Welcome back, it's Ananya Maheshwari. So again we are going to the next lecture of JavaScript. मैं बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ, अगर आप न्यू कमर हो प्लीज़ डोंट पैनिक, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और इससे पता है आप जिस भी तरीके से मैं पढ़ाऊँगी उससे आपको मैक्सिमम चीज़ें एक्वायर हो जाएंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, बस मेरे साथ चलते जाओ, पूरी वीडियो को देखोगे टिल दी एंड तो तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टिल अगर कोई भी फीडबैक होगा, अगर कोई भी चीज़ है, अगर आप चाहते हैं मुझसे पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट लेक्चर है ये, ठीक है। सो हमने सबसे पहले यहाँ पे HTML है, सेम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हमने बॉयलर प्लेट कोड लिखा है, ठीक है, हमने लिंक कर दिया है जावास्क्रिप्ट को विद दी HTML, हमने पुराने लेक्चर्स में करना सीख ही लिया था, है ना। तो हमने यहाँ पे हेलो एवरीवन यानी स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। नाउ वी आर मूविंग टू द जावास्क्रिप्ट। ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ कोड टुडे एंड डू नॉट पैनिक, मैं धीरे धीरे सब समझाऊंगी, सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग सब कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एरे डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। हम बोल रहे हैं हम ना एरे को यहाँ पे क्रिएट कैसे करना है, ये सबसे पहले हमें ये जानना होगा, राइट। तो एरे को क्रिएट करने के लिए हमें ये जो लाइन लिखी हुई है लेट नम इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, हमने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर्स को डिस्प्ले कर दिया है। इससे क्या हो गया, हमने बेसिकली एक एरे बना दिया, ठीक है। एक एरे बनाया हमने जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, बस कितना ईजी है एरे को बनाना, ठीक है। उसके बाद में हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कंसोल डॉट लॉग नम यानी नम को हमने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। देखते हैं इस इतना करने के बाद में हमें क्या मिल रहा होगा। तो अगर हम जाएं तो हमें दिख रहा है कि एक एरे है 1 2 3 4 5 6 जो हमें प्रिंट होके मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इनको ओपन कर दें तो 0 के साथ 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है, इस तरीके से जा रहे हैं सारे। और हमारी लेंथ क्या है एरे की, 6 है, इसने सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमने ये देख लिया एरे कैसे बनता है और एरे को हम प्रिंट कैसे करवाते हैं, राइट। अब आता है, मैं आपसे बोलूँ हम एरे के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि हम एरे के अंदर कुछ ऐड कर सकें, तो वो हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, पुश का यूज़ करें, नम डॉट पुश, देखो हमने एक एरे बना रखा है नम नाम का, हमने उसको स्क्रीन पर प्रिंट भी करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला उसमें आप क्या करो, पुश कर दो नंबर 9 को, हमने सिंपल पुश ऑपरेटर का यूज़ किया है, डॉट पुश, नम डॉट पुश 9। तो क्या हमारा नंबर 9 ऐड हो गया होगा, हाँ हो गया होगा, लेट्स गो एंड सी। तो हमने देखा, रिफ्रेश एक सेकेंड, और अभी तो उसके बाद हमने प्रिंट नहीं करवाया है, ठीक है। तो उसके बाद में हमने क्या कहा कि ठीक है हमने पुश करवा दिया नंबर 9 को, ये जो नंबर 9 है ना वो लास्ट में ऐड हो रहा होगा, ठीक है, लास्ट में, यानी पूरे एरे के एंड में हमारा पुश ऑपरेटर से वो ऐड हो जाता है। इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब हम नम को प्रिंट करवाते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट। गो एंड यहाँ पे हमें नंबर 9 दिखाई दे गया, राइट। अब हमारे पास 7 आ गए हैं, दिख रहा है आपको, लेंथ हमारी एरे की 7 हो गई है, परफेक्ट, जो हम चाह रहे थे वो हो गया। उसके बाद में पर मैंने कहा ठीक है, मेरे को लास्ट में ऐड करवाना था तो तुमने पुश करवा के करवा दिया, बट मुझको ना स्टार्टिंग में करवाना है, तो हम स्टार्ट में करवाने के लिए अनशिफ्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, अनशिफ्ट का यूज़ करते हैं। फिर से हम एरे को प्रिंट करवा देंगे, क्या करा हमने यहाँ पर, नम डॉट अनशिफ्ट 8 नंबर को अनशिफ्ट कर दो, ऐड कर दो, स्टार्टिंग में ऐड होगा कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद में हमने कहा कि तुम नम को प्रिंट करके दे दो, दैट्स इट। अब ये भी हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और देखो इसमें स्टार्टिंग में 8 प्रिंट हो गया, ठीक है। इस एग्जिस्टिंग वाली के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, यानी उसकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे हम पुश करते जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमें समझ में आ गया, यानी कि अगर हमारे पास एक एरे है, ठीक है, उसके बाद में हमने उसमें कुछ उसको प्रिंट करवा दिया, परफेक्ट। उसके बाद में हमने नंबर 9 को पुश करवा दिया, वो भी एंड में, वो भी परफेक्ट, हमने उसको भी प्रिंट करवा दिया। हमने फिर अनशिफ्ट का यूज़ करके स्टार्टिंग में ऐड करवाया, वो भी हमने करवा दिया। अब अगर हम चाहें मिडिल में कुछ भी एंटर करना, वो कैसे कर सकते हैं यार, तो बहुत आसानी से समझाऊंगी, ध्यान से समझना। हम स्प्लाइस का यूज़ करते हैं, नम डॉट स्प्लाइस, ठीक है। हमने सबसे पहले जो डालना है कि कौन सा इंडेक्स, सबसे पहले जो आया है ये इंडेक्स, यानी सेकंड इंडेक्स पे, फिर कॉमा लगा के यहाँ पे वो आएगा, यानी कि जितने भी नंबर्स को आपको डिलीट करना है, अभी हमें किसी को डिलीट नहीं करना, तो हमने कहा 0 डिलीट, यानी किसी को भी डिलीट मत करो। फिर कॉमा लगा के हमने कहा है कि तुम ना फिर
मतलब 0 डिलीट करने के बाद में, यानी 2 इंडेक्स के बाद में कुछ भी डिलीट मत करो, 2 इंडेक्स के बाद में आप इन नंबर्स को ऐड कर दो, ठीक है। अब चलो इसको भी हम प्रिंट करवा देते हैं, console.log। परफेक्ट, लेट्स गो। तो ठीक है, हमने देखा 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स पे इन्होंने बोला था कि सेकंड इंडेक्स पर आप इस वाले 1 को और इस वाले 2 को ऐड कर देना, वो हमने कर दिया। परफेक्ट, दिखाई दे रहा है, हमने स्ट्रिंग्स वाली दी है। अगर हम यहाँ पर ए दे रहे होते, बी दे रहे होते, तो ये भी इसी तरीके से हमारे यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को ये वाली चीज़ें? आई होप ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। एरे कैसे बनाते हैं, एरे में कैसे पुश करते हैं नंबर को, लास्ट में पुश करते हैं, कैसे स्टार्टिंग में कर सकते हैं, कैसे बीच में कर सकते हैं। स्प्लाइस को मैं एक और बार थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देती हूँ। सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो भी इंडेक्स पे हमें ऐड करना होता है, उसके बाद में हमें जितने भी नंबर डिलीट करने हैं, जैसे मानो मुझको चाहिए कि यार तुम ना 3 को फिर डिलीट कर दो, उसके बाद में सब कुछ चाहिए मुझे, तो 3 को डिलीट कर दो, तो आप अगर यहाँ पे लिख दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अभी हमें कुछ भी डिलीट नहीं करना, तो हमें 0 यानी 2 इंडेक्स के बाद में अगर हम 3 को इंडेक्स 1 0 1 2 2 तो 3 है, उसके बाद मैं चाहती हूँ मैं 4 डिलीट हो जाए, तो फिर मैं यहाँ पे दे देंगे तो हम डिलीट 4, यानी हम अगर यहाँ पे 1 कर देंगे तो वो 4 को डिलीट कर देगा। 4 को डिलीट करने के बाद में वो इन नंबर्स को ऐड कर देगा। तो ये एक स्प्लाइस का मेथड है। अगर आप कुछ भी डिलीट नहीं करना चाहते, आप 0 लिख दो, उसका मतलब है आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है, आपको उसी के बाद में, इस इंडेक्स के बाद में डायरेक्टली इन नंबर्स को ऐड कर देना है। सिंपल, यहाँ तक क्लियर होगा। अगर ये चीज़ में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, आप इसे दोबारा से रिपीट करना, सब क्लियर हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं एक और चीज़, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम अगर चाहते हैं कि मुझे तो पता है ठीक है, पर यूज़र को नहीं पता क्या कौन सी इंडेक्स पे 2 लिखा है। अगर मुझे ये जानना है कि कोई किस इंडेक्स पे 2 है, देखो कौन से पे है 2 हमारा, 0 1 इंडेक्स पे हमारा 2 है। अगर मुझे ये जानना है तो मैं बस इतना प्रिंट करवाऊंगी, console.log num.index of 2, यानी कि जो भी हमारा नाम है num डॉट इंडेक्स ऑफ 2, यानी जो भी सेकेंड जो 2 है हमारा, जिस भी इंडेक्स पे है मुझे वो इंडेक्स प्रिंट करवा के दे दो। सिंपल, उसने बता दिया तुम इंडेक्स 4 पे हो। एक सेकेंड, ओके ओके ओके। अब ये 4 इंडेक्स पे ही तो है ये वाला 2, क्योंकि हमारा जो एरे है वो अपडेट हो गया और ये वाला एरे हमारा लास्ट एरे है। तो 0 1 2 3 4th इंडेक्स पे हमारा 2 है, तो ये हमें यहाँ से इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं 5th का जानने के लिए कि अगर मुझे पता करना है, ये इंक्लूड वाला है, हमारे पास 2 तरीके होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। हमें इंक्लूड से पता चल जाएगा क्या ये नंबर इंक्लूड है इस नंबर में। मुझे ये जानना है, मेरे पास एक नंबर है, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ये नंबर मेरे एरे के अंदर है, तो आप डॉट इंक्लूड का यूज़ करोगे console.log प्रिंट करवाने के लिए। num.include हम चेक कर रहे हैं क्या वो 5 जो नंबर है क्या वो हमारे एरे में इंक्लूड है। अगर होगा तो वो ट्रू देगा, नहीं तो वो फॉल्स देगा। तो उसने कहा ट्रू, हाँ मतलब तुम्हारा जो नंबर 5 है वो एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ क्या हमारा नंबर 9 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 9 करता है क्या, वो बोल रहा है हाँ करता है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। यहीं पे अगर हम कह दें कि 10 एग्जिस्ट करता है क्या, 10 एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। परफेक्ट, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आता है ये जो 2 मेथड है ना, उनको हम यूज़ कर सकते हैं इन दी ऑब्जेक्ट। अगर हम धीरे धीरे समझेंगे सारी चीज़ों को, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमको वो बनाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने करना होता है कि एक नाम दे दिया हमने, लेट कर लिया, उसके अंदर हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। नंबर 1 रोल नंबर 1 है, किसका, नेम अनन्या जिसका है। रोल नंबर 2 किसका है, जिसका नेम रिया है। परफेक्ट। फिर हमने कहा कि ये जो तुम्हारा STDS है, स्टूडेंट्स हैं, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन है, उस पूरे कलेक्शन को प्रिंट करवा दो स्क्रीन पे। समझ में आया। एक हमने क्या, ये मैं बताती हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें लेट करना होगा। आप यहाँ पे कॉन्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द कॉन्स्टेंट। फिर यहाँ पे आपको जो भी वेरिएबल का नाम डालना है वो डाल सकते हैं। इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपने एक एरे बनाया है, या आपने एक एरे बनाया है स्क्वायर ब्रैकेट से, कर्ली ब्रेसेस से आपने
ऑब्जेक्ट्स बनाए। नंबर 1 है किसका, नेम अनन्या का, नंबर 2 है नेम रिया का। ऐसे आप मल्टीपल चीजें बना सकते हो उसके अंदर। दैट्स इट। फिर उसके बाद में हमने इस पूरे के पूरे स्टूडेंट्स की एरे को प्रिंट करवाया है। गोइंग टू द स्क्रीन एंड लेट्स सी। तो देखो ये दिखाई दे रहा है 2, यानी कि 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एक हमको ये ऑब्जेक्ट मिल गया, एक हमको ये ऑब्जेक्ट मिल गया। लेंथ इसकी 2 हो गई, यानी एक एरे है। देखो उसने लिखा भी है लास्ट में प्रोटोटाइप एरे है, ठीक है। उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे। परफेक्ट, आई होप ये भी क्लियर होगा। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। लेट std इज इक्वल्स टू stds डॉट फाइंड। हमने हमारे पास स्टूडेंट्स थे बहुत सारे, अब मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक्सेस करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स गो एंड सी। तो हमने कहा लेट stds यानी जो हमारा स्टूडेंट है इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, यानी जो भी स्टूडेंट्स थे हमने डॉट फाइंड ऑपरेटर का यूज किया। ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बाकी का लेक्चर बहुत ईजी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो सकता है तो इन्हीं में होगा, क्योंकि ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर आप नए कमर हो तो हो सकता है, पर कोई बात नहीं, हम इन्हें कर देंगे क्लियर, ठीक है। हमने कहा जो भी हमारा एरे था स्टूडेंट्स का, उसमें हमने कहा डॉट फाइंड, यानी हम ढूंढ रहे हैं किसको कर रहे हैं, फंक्शन। ये हमारे को करना ही पड़ेगा, यूज करना होता है फंक्शंस का। फंक्शन किसका, उसके अंदर आप फंक्शन का नाम दे रहे होते हैं stds, कर्ली ब्रेसेस चालू होते हैं। फिर हमने कहा रिटर्न कर दो जो भी स्टूडेंट का नाम इक्वल्स टू, ये स्ट्रिक्ट वाला के लिए हम ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करते हैं, अनन्या, यानी जिसका नाम भी अनन्या है उस स्टूडेंट को के पूरे ऑब्जेक्ट को आप रिटर्न कर दो। हमने फिर बाद में console.log std प्रिंट करवाया। बेसिकली हमने कहा है जो भी हमारा एग्जिस्टिंग एरे है उसमें फाइंड करो, एक फंक्शन बनाया है stds नाम का। अगर उस में फाइंड करना क्या है, हमको ये फाइंड करना है क्या एक स्टूडेंट का नाम अनन्या है, तो वो हमें पूरा का पूरा रिटर्न कर दो std, यानी उस स्टूडेंट के बारे में पूरा का पूरा हमें सारा कंटेंट रिटर्न कर दो console.log, और पूरे उस कंटेंट को प्रिंट करवा दिया है। आई होप ये क्लियर होगा। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, जो पूरा का पूरा, देखो इससे पहले हमने किया था तो दोनों में ऐसे मिल रहे थे, पर यहाँ पर्टिकुलरली अनन्या का जो भी चीजें थी, रोल नंबर 1 था उसका, वो सब हमें डिपिक्ट हो रहा है, राइट। तो आई होप ये समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा फिर से क्लियर करती हूँ। हमारे पास एग्जिस्टिंग जो भी एरे था उसमें हमने कहा फाइंड करो, फंक्शन क्रिएट करना है stds, रिटर्न कर दो हमारे स्टूडेंट डॉट नेम जिसमें अनन्या हो, इक्वल्स टू यानी स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू अनन्या हो, उसको पूरा का पूरा std में हमने स्टोर करवाया और उसको हमने प्रिंट करवा दिया, जिससे हमें अनन्या की इंफॉर्मेशन std में मिल जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। परफेक्ट। अब हम चलते हैं बहुत ईजी टॉपिक पे, विच इज रिमूविंग एलिमेंट। रिमूव करना है, अगर आपको एक एग्जिस्टिंग एरे है आपके पास में, उसमें से आपको एलिमेंट्स को डिलीट करना है। अभी हमने ऊपर देखा था कि हमने कैसे एलिमेंट्स को ऐड करा है, किसका यूज करा था हमने, एंड में करने के लिए पुश, स्टार्ट में करने के लिए अनशिफ्ट और मिडिल में करने के लिए स्प्लाइस। इसी तरीके के हमारे पास कुछ चीजें हैं जिससे हम रिमूव भी कर सकते हैं। पहला है पॉप। पॉप हम यूज करते हैं ताकि हम डिलीट कर सके एलिमेंट्स को फ्रॉम द एंड। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास में एक एरे है जिसका नाम अभी ऊपर का सब कुछ कमेंट करते हैं क्योंकि वो सेम नाम हो जाए, ठीक है। We should comment all of them. Perfect. अब चलते हैं जरा। तो हमारे पास एक एरे है, let num is equals to, पूरा हमने एरे क्रिएट कर लिया है। हमको क्या कहना है, तुम ना पॉप कर दो। पुश किया हमने नंबर एलिमेंट ऐड करने के लिए, तो पॉप करना होगा। अगर आपको कुछ भी नंबर है, नंबर 3 को पॉप करना है। लेट्स गो। ओके, प्रिंट नहीं करवाया अभी हमने। ओके, हमने कहा ठीक है, और उसके बाद हमें प्रिंट भी करवाना होगा। इस लाइन को हम एक्टिव कर देते हैं, console.log नाउ। लेट्स गो। तो हमें दिखाई दे रहा है, सॉरी लास्ट से एक नंबर हमारा डिलीट हो चुका है। आप 3 को नहीं डालोगे इसमें, सिर्फ और सिर्फ पॉप डालोगे। आई हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है। आपने क्या कहा कि आप नंबर पॉप कर दो, यानी हमें पता है ऑब्वियसली लास्ट से जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा डिलीट हो जाएगा, एंड वो ही हुआ। लास्ट में जो हमारा 6 एलिमेंट था, 6 जिसका नाम था, वो हमारा डिलीट हो चुका है हमारे एरे में से। परफेक्ट। उसके बाद में ये तो हमारा एंड से डिलीट हो गया, पर अगर मैं चाहती हूँ स्टार्ट से डिलीट हो, तो हम लोग शिफ्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने अनशिफ्ट का यूज किया था ऊपर, राइट। अनशिफ्ट का यहाँ पे हम लोग डिलीट करने के टाइम पे हम शिफ्ट का यूज करेंगे।
तो हमने क्या कहा कि तुम क्या करो, num डॉट शिफ्ट 1 कर दो, 1 भी डालने की जरूरत नहीं है, 1 नहीं भी डालोगे तो 1 ही जाएगा, कंसोल डॉट लॉग नम प्रिंट हो जाएगा क्या हमारा। चलते हैं वापस से, हमने देखा कि हमारा 6 भी डिलीट हो गया, 1 भी डिलीट हो गया। अगर मैं चाहती हूँ मिडिल से कुछ डिलीट हो तो हम क्या यूज करेंगे, हम तब स्प्लाइस का यूज करेंगे। हमने कहा num डॉट स्प्लाइस 2,2, ठीक है, परफेक्ट। तो हमने कहा जो भी सेकेंड इंडेक्स पे है, अभी हमारे पास हमारी जो एरे है वो चेंज हो चुकी है, आपको पता होगा हमारा 1 डिलीट हो गया है, तो 0 यहाँ से चालू हो रहा होगा, 1 2 4th होगा। ओके, हमको क्या करना चाहिए, इन दोनों को कमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। यानी अब हमारे पास पूरी एरे यही आ रही होगी एग्जिस्टिंग। हमने कहा स्प्लाइस जो सेकेंड इंडेक्स पे है 0 1 2 3 से 3 के बाद में हम जो सेकेंड वाला ब्लैंक है उसमें हम डालते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। तो 3 के बाद में मुझे 4 और 5 दो एलिमेंट्स को डिलीट करना है, तो हमने 2 लिख दिया, फिर हमने उसको प्रिंट करवा दिया। लेट्स गो एंड सी। तो यही हो गया कि 1 हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद जो 3 था वो उसका इंडेक्स हमारा 2 था, उसके बाद के दो एलिमेंट हमारे गायब हैं, राइट। हमारे पास 3 और 4 नहीं है हमारे एरे के अंदर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ये पार्ट हमें समझ में आ गया एंड ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, हम फिर से इसको कमेंट कर देते हैं, वापस से कमेंट कर दिया हमने इन सारी चीज़ों को। अब हम नीचे चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ एरे एम्प्टी। अगर मैं चाहती हूँ मेरे पास एक एरे है उसको आप एम्प्टी कर दो, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये एरे है हमारे पास में, इसको आप एम्प्टी कैसे करते हैं। हमने कहा लेट नम इज इक्वल्स टू, हमने एक एरे बना दिया, परफेक्ट। उसके बाद में अभी आप पूरे कोड को इग्नोर करना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रखी है, अभी मैं धीरे धीरे समझा दूँगी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैंने बोला कि तुम ना क्या करो, इसको ऐसा कर दो, नम इज इक्वल्स टू ये एम्प्टी ब्रेसेस जो हमने यूज़ किए, इससे क्या होगा, नम जो था वो पूरा से खाली हो जाएगा, देन आप इसको प्रिंट करवा दो, इस नम को प्रिंट करवा दो। वापस से चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ ऐसा। हाँ, अभी तो एम्प्टी हो गया, परफेक्ट। पर अगर मैं चाहूँगी इसको दोबारा से प्रिंट कर दो, देखो हमने क्या किया, नम को num1 के अंदर रख दिया, राइट। उसके बाद में मैंने कहा कि अब तुम काम करो num1 को प्रिंट कर दो। num1 को प्रिंट करने की जब हम कहेंगे तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एरे थी वो प्रिंट हो रही है, दूसरी बार आपने एम्प्टी कर दी, पर पहली बार वो पूरी अभी भी एग्जिस्ट करती है, यानी वो पूरी डिलीट नहीं हुई है। तो ये तो राइट वे नहीं हुआ। तो राइट वे क्या है, आप या तो उसका लेंथ 0 कर दो, num डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 कर दो। अभी हम इसको कमेंट करते हैं एंड इस वाली लाइन को भी कमेंट कर देते हैं। अब हम वापस से चलते हैं, हम लोग क्या कह रहे थे कि हमें लेंथ 0 करनी है, लेंथ 0 करनी है, देन हमको नंबर को प्रिंट करवाना है। इस बार क्या होगा हमारे पास में, अब हमारे पास एम्प्टी हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास एम्प्टी हो गई है, तो ये था राइट वे। एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, विच इज नम डॉट स्प्लाइस। हमको सबसे पहले यानी हमने स्प्लाइस यानी हमने कहा 0th इंडेक्स से चालू करो और कहाँ तक डिलीट करने हैं सारे एलिमेंट, नम डॉट लेंथ तक सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दो। इस भी तरीके से आप सब कुछ डिलीट कर सकोगे, ठीक है, परफेक्ट। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम इनको वापस से कमेंट कर देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कंबाइन। क्या हम दो एरे को कंबाइन कर सकते हैं? तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। हमने दो एरे बनाए हैं, ठीक है, हमने दो एरे बनाए हैं। एक एरे है लेट फर्स्ट इज इक्वल टू 1 2 3 और सेकेंड फर्स्ट की स्पेलिंग, अच्छा मैंने बाद में भी लिखी है, अब चलो यही लिख देती हूँ, अभी आपको तो पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने नीचे भी लिखी दी है। हमने कहा है कि फर्स्ट जो एरे है वो हमारे पास में 1 2 3 है, सेकंड जो एरे है वो 4 5 6 है। उनको हमने कहा है कि एक और हमने वो बनाया कंबाइन नाम का। हमने कहा फर्स्ट को कॉन्टैक्ट कर दो विद द सेकेंड वन, फर्स्ट को सेकेंड से हमने कंबाइन कर दिया है। फिर इसको तुम क्या करो, जो कंसोल डॉट लॉग कर दो कि इसको कंबाइन को प्रिंट करा दो। एक एरे था, दूसरे एरे था, दोनों को हमने कॉन्टैक्ट कर दिया साथ में और फिर कंबाइन को प्रिंट करवा दिया। लेट्स गो, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ यार, हमारे पास तो दो एरे थे वो एक ही में आ रहे हैं, परफेक्ट। हमने जो करना था वो हो गया, यानी हम लोग कॉन्टैक्ट का यूज करके दो एरे को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है।
अब मैं बोलूँ मुझे स्लाइस करवाना है, हमारा एरे तो बन गया, अब हमें उसमें स्लाइसिंग करनी है। तो स्लाइसिंग करने के लिए हमने क्या करा, लेट स्लाइस इज इक्वल्स टू कंबाइन डॉट स्लाइस 2,3, यानी कि हमने एक स्लाइस नहीं नाम रखना चाहिए, स्लाइसेस रख देते हैं, ठीक है। हमने कहा कि जो कंबाइन डॉट स्लाइस था, कंबाइन जो था उसको अभी जो कंबाइन बनाई है हमने, इस वाले कंबाइन को डॉट स्लाइस कर दो, इंडेक्स 2 से करना है, 2 से लेके 3 तक हमने इंडेक्स दे दिए हैं, और फिर उस स्लाइस को प्रिंट करवा दो। लेट्स गो, तो 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला था, लास्ट वाला जो हमारा, अच्छा आपको वाली बात नहीं बताऊंगी, मैं बता देती हूँ। जैसे 2 इंडेक्स दिया और हमने 3 दिया, 2 से 3 में जो 3 है वो इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यानी n-1 चलता है, ठीक है, परफेक्ट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टू अवर स्प्रेड ऑपरेटर, इन सबको कमेंट कर देते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे, बस आप ध्यान से समझते जाना। स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या है, फिर से हमने 2 एरे बनाए हैं, ठीक है, 2 एरे बनाए हैं, 1 फर्स्ट वाला, सेकेंड दूसरा वाला, इस बार स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, इसका मतलब मुझे स्पेलिंग आती है गाइस। तो लेट कंबाइन, यानी हमने फिर से कहा कंबाइन कर दो, ये जो होता है ना स्प्रेड ऑपरेटर्स में डॉट 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 का यूज़ कर रहे हैं, डॉट 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 फर्स्ट कॉमा डॉट 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 सेकेंड कॉमा, अभी इसको इग्नोर करते हैं चलो, ठीक है, इतने को प्रिंट कर दो, यानी हम चाहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड कंबाइन हो जाए। देखो कितना आसानी से किया हमने, सिर्फ और सिर्फ डॉट 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 ऑपरेटर्स का यूज़ करके, और ये कंबाइन हो गए, परफेक्ट। बाकी सब कमेंट है हमारा। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ यूज़ कर रखी थी, विच इज़ कोर्स के अंदर हमने लिखा, जैसे ए लिखा, तो क्या ये भी कंबाइन हो जाएगा हमारे एरे में? हाँ, जैसा हम चाह रहे थे वैसा हो गया, हमने ए को कंबाइन करवा दिया। तो समझ में आ गया, आप लोगों को कितने भी एलिमेंट्स करवाने, कॉमा लगा के आप इसमें ऐड करा सकते हो, परफेक्ट। ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस सबको कमेंट कर देते हैं वापस से, और वापस से आगे चलते हैं। हमने एक एरे बनाया है यहाँ पर, लेट एरे, ये लूपिंग है, यहाँ पे हम आइट्रेशन चालू कर रहे हैं, चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक है। हमने कहा कि लेट एरे, हमने एक एरे बनाया है 10, 20, 30 का, हमने कहा फॉर लूप चला रहे हैं और फॉर ऑफ लूप चला रहे हैं हम लोग। लेट वैल्यू ऑफ एरे, यानी कि हमने लेट करा, वैल्यू हमने लेट किया है, उसके अंदर जो भी एरे बनाया अभी हमने, उसमें से सारे एलिमेंट्स को आप प्रिंट करवा दो, यानी ये बेसिकली एक एक करके आइट्रेट करेगा हर चीज़ के ऊपर। 10 के पास जाएगा, वो वैल्यू के अंदर स्टोर होगा, वो प्रिंट हो जाएगा, देन 20 के पास जाएगा, वो वैल्यू को स्टोर करेगा, फिर वो प्रिंट कर देगा, 30 के पास जाएगा, वो भी प्रिंट कर देगा, यानी इंडिविजुअली हमें सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। लेट्स गो एंड सी, वेट अ मिनट, console.log num नहीं, हमको वैल्यू प्रिंट करवानी है, ठीक है। अभी हमको ये भी लाइन कमेंट करनी पड़ेगी फॉर नाउ। टेन 20 30 हमारे प्रिंट हो गया है, दिस एरर इज बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। हमने क्या करा, हमने लूप चलाया, हमने, अच्छा वो है ना ऊपर ही है, ये हमने चलाया क्यों, ऊपर लिखा हुआ तो है console.log वैल्यू, हमने वही लाइन दोबारा रिपीट कर दी है, परफेक्ट। फॉर लेट वैल्यू ऑफ है और हमने उसको प्रिंट करवा दिया, तो इतने से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, 10 20 30, परफेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमने दूसरा एरे यूज़ किया है, ये फॉर लूप था एक, दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ईच। हमने कहा एरे डॉट ईच फंक्शन, लेट्स अनकमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, एरे डॉट फॉर ईच लूप लगा रहे हैं, फंक्शन बनाना होता है नम, हमने कहा console.log वैल्यू, देखो एरे था हमारे पास में, हमने कहा फॉर ईच लगाओ, फंक्शन बनाना पड़ेगा आप लोगों को, उसमें हमने कुछ भी डाल सकते हो आप लोग, हमने नम डाला, नम डाल दो, वैल्यू डाल दो, वैल्यू भी डालोगे तो चल जाएगा, अभी हमने नम, इसको चेंज कर देते हैं नम में, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा नम बनाया हमने फंक्शन, और console.log उस नम को प्रिंट करवा दो, सिंपल ये चीज़ें करिए। अभी हम इस वाले लूप को हम लोग कमेंट कर देते हैं,
so that things can become easier for us and similar answer में दिखेगा 10, 20, 30, right? Going to the back, हमने ये चीज़ें देख ली है, समझ में आ गई। अब हम देख रहे हैं क्या आपको एरो एक्सप्रेशंस लिखने आते हैं, इसी को हम एरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझते हैं मेरी बात, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर हम लोग मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मैं को कहूँ यही वाली लाइन को मुझे एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल फंक्शन को रिमूव करना होता है, ठीक है, ब्रैकेट को रिमूव करना है हमको। अगर एक फंक्शन एक लाइन है, अगर हमारे पास में कर्ली ब्रेसेस है और एक ही लाइन है देखो उसके अंदर प्रिंट करने के लिए, तो कर्ली ब्रेसेस भी रिमूव कर देंगे और एरो से हम लोग इनको डिपिक्ट कर देंगे। देखो एरे था, एरे डॉट फंक्शन डॉट ईच आ गया। देन हमने कहा फंक्शन को रिमूव कर दो, फंक्शन को रिमूव कर दिया। नम का ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट था हमने वो हटा दिया, ठीक है। हमने कहा एरो, इसके बाद में यहीं पे आपको ये चालू कर देना है, हमारे पास एरो बना देना है इक्वल्स टू और ग्रेटर देन के साइन से, स्मॉलर देन के साइन से। हमने कहा फिर जो भी लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर दो और ये पूरा कंसोल डॉट लॉग नम लिख दो, प्रिंट कर दो, दैट्स इट। ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइन का और एक लाइन का एक ही मीनिंग है। इन सबको अनकमेंट करते हैं और इसको हम लोग फिर से करते हैं, लेट्स गो एंड सी। तो हमें फिर से सिमिलर आंसर मिल रहा है, तो यानी हमने देखो उस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को डिक्रीज कर दिया, एक ही लाइन में हमारा 3 लाइन का काम आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। वापस इसको हम कमेंट कर देते हैं, लेट नंबर इज इक्वल्स टू 10, 20, 30। हमने एक नंबर को लेट कर दिया है, ठीक है। हमने कहा है जॉइन ऑपरेटर्स देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे ये जॉइन हो जाए, हमने यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज किया है, ठीक है। जॉइन आप लेट का भी यूज कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। जॉइन हमने यूज किया है वेरिएबल के नेम में, इक्वल्स टू हमने कहा नम डॉट जॉइन। आप नम डॉट जॉइन से जॉइन कर दो इन सबको, इस नंबर में जो भी एलिमेंट्स है उन सबको जॉइन कर दो, उनको सेपरेट करो बाय दी कॉमा, फिर उसको आपने प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। हमने क्या करा, एक एरे बनाया, उनको ज्वाइन करवा दिया है जॉइन डॉट जॉइन फंक्शन से और सेपरेट किया है बाय कॉमा, और फिर हमने उसको प्रिंट करवा दिया है। लेट्स गो। तो ये देखो 10, 20, 30, 40 सब कुछ हमें दिख रहा है बाय सेपरेटेड बाय दी कॉमास, परफेक्ट। अब सिमिलरली हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास सारा चीज़ था और अब हमें कॉमा से सेपरेट करना, दूसरा मैसेज देखते हैं। एरे हम लोग जा रहे हैं, अब लोग स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे चीज़ों को। अभी हमने ज्वाइन किया, अब हम स्प्लिट कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग्स में करने वाले हैं। सो लेट मैसेज में हमने दिस इज अनन्या प्रिंट करवा दिया, कुछ भी मैसेज में प्रिंट करवा दो। हमने कहा लेट पार्ट इज इक्वल्स टू मैसेज डॉट स्प्लिट, यानी हमने वो पार्ट्स यानी हम उस मैसेज के छोटे छोटे पार्ट्स करने जा रहे हैं, इनको कॉमा से सेपरेट करना है। तो मैसेज को आपको स्प्लिट करना है बाय द कॉमा से सेपरेट करना है, फिर इसको हमने पास प्रिंट करवा दिया। लेट्स गो एंड सी। तो देखो दिस इज अनन्या आ गया है हमारे पास में, पर ये एक एरे के अंदर आ रहा है, डिड यू सी दैट। तो हमारे पास ये एरे के अंदर आ रहा है, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हो गया, अभी चीज़ों को और सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। अभी ये सब का सब हम कमेंट कर देते हैं। वी आर कमिंग टू दिस नाउ, लेट नम इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे हैं। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, कभी किसी आपने लोगों ने पढ़ा तो होगा, सॉर्टिंग का मतलब है एलिमेंट्स को सॉर्ट करना, चाहे तो बैकवर्ड में यानी रिवर्स यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने कहा एक नंबर है, ठीक है, हमने कहा 10, तो हमने पूरा ले लिया एक एरे, हमने कहा उसको सॉर्ट कर दो, कमेंट ही करते हैं, उसको सॉर्ट कर दो और उसको फिर प्रिंट करवा दो। सिर्फ और सिर्फ नम डॉट सॉर्ट लिखना है, सॉर्ट फंक्शन होता है, ठीक है, ये बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं। तो इसने क्या किया, सब कुछ अरेंज कर दिया बाय नंबर, सीरीज से कर दिया इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट मेरे को चाहिए अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे करेगा, सिंपल ऐसे ही रिवर्स का यूज़ कर देंगे, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई, परफेक्ट, बहुत मज़ा आया हमें यहाँ तक। आई होप सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज़ हमने फिर से एक एरे बनाया। हमने कहा ठीक है तुम एक एरे बनाओ, नम लेट नम इज इक्वल्स टू, ये हमने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स का यूज़ किया है। हमने कहा एक फिल्टर्ड नाम का एक हमने वो क्रिएट किया है, इसमें हमने कहा नम डॉट फिल्टर, फंक्शन का यूज़ करना है, ध्यान से समझना। फिल्टर्ड इज इक्वल्स टू नम डॉट फिल्टर, फंक्शन हमने बनाया जिसका नाम वैल्यू था, जहाँ पे क्या हो वो रिटर्न कर दे वो वैल्यूज़ जिनकी वैल्यूज़ हमारी 0 से बड़ी होंगी, यानी कि पॉजिटिव होंगी,
या 0 से बड़ी होंगी, यानी पॉजिटिव नंबर्स को आपको रिटर्न करना है, दैट्स इट। फिर आपने उसको प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं जरा यहाँ तक क्या चीजें हो रही हैं। हमको जो भी पॉजिटिव नंबर थे वो प्रिंट होके मिल गए हैं, परफेक्ट। अब मैं कहूँ इसी को आपको कन्वर्ट करना है इनटू दी एरो फंक्शन। तो मैंने क्या बताया था, हमको फंक्शन को रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ पर हमको एरो बनाना है इक्वल्स टू और साइन लगा दिया। एक ही लाइन में चीजें आ रही हैं, हमको ये वाले ब्रैकेट हटा देने थे, वाला नहीं। ओके, देन हमने कहा ये कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर दो, ठीक है। एक ही चीज है, आपको रिटर्न की भी जरूरत नहीं है। चलो अभी इसको हम हटाते हैं और इसको एक ही लाइन में ले जाते हैं, ठीक है। और इसको भी एक ही लाइन में ले जाते हैं, दी एंड। हमने इसको रिटर्न को भी हटा देना है। इस ब्रैकेट को ये 2 बार हो गया। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इन दी एरो फंक्शन। कितना सिंपली इजीली हमसे चीजें हो चुकी है, राइट। हमने उसको फिर प्रिंट करवा दिया, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इस सबको वापस से कमेंट कर देते हैं। अब जाते हैं मैपिंग के पास में। मैपिंग में क्या हो रहा है, लेट नम इज इक्वल टू, हम नंबर में कुछ डिफाइन कर दिया है, ठीक है। फिर हमने कहा लेट आइटम इज इक्वल टू नम डॉट मैप। हम यहाँ पे मैपिंग करा रहे हैं। मैपिंग का मतलब समझते होंगे आप लोग, मैचिंग कैसे करते थे हम लोग स्कूल्स में। जैसे बहुत बेसिक में जाती हूँ, नर्सरी क्लास में, अगर फ्रूट्स लिखे हुए हैं और वहाँ पे उनके अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, आपको कनेक्ट करना है, तो दैट काइंड ऑफ मैपिंग। हम लोग यहाँ पे मैप कर रहे होंगे चीज़ों को एक दूसरे के साथ में। यहाँ पे एक बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लिया है, हमने एक नंबर बना दिया, एक एरे, ठीक है। हमने कहा लेट आइटम इक्वल्स टू नम डॉट मैप, आपको मैप करना है फंक्शन वैल्यू। फिर हमने कहा कर्ली ब्रेसेस ओपन करो, रिटर्न करो स्टूडेंट, हमने एक अंडरस्कोर का यूज़ किया है। फिर हमने कहा प्लस वैल्यू, यानी वो इनके साथ मैप हो जाएगा, यानी आउटपुट में हमें मिल रहा हुआ स्टूडेंट अंडरस्कोर 7, स्टूडेंट अंडरस्कोर 8, ये मैप हो रही है वैल्यू, प्लस ऑपरेटर यूज किया है। वैल्यूज जो भी है हमारी, वैल्यूज अभी कहाँ पे आ जाएंगी, इसके अंदर आ जाएंगी, वो यही सारी वैल्यूज होंगी, वो उनके साथ मैप हो जाएगी और आप उसको प्रिंट करवा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमने एक एरे में आउटपुट आया है स्टूडेंट अंडरस्कोर 7, स्टूडेंट अंडरस्कोर 8, स्टूडेंट अंडरस्कोर 9, स्टूडेंट अंडरस्कोर 10। यही चीज मैंने समझाई आपको। एक हमने ये लिया है, उसके बाद हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर वैल्यू है, हमने स्टूडेंट अंडरस्कोर को करवाया है रिटर्न, फिर उसके साथ में हमने वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, ऐड करवा दिया, परफेक्ट। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गया एंड यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आपको समझ में आ गया हो, ये का फंक्शन कैसे क्रिएट करते हो, इसको एरो में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, एरो ऑपरेटर्स में, आपको वो भी समझ में आ गया होगा, राइट। एंड